बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो सदाकत भाई, सब लोग पहला जी चीज़ समझने वाली है ना, वो ये है कि आपको ऑटो कैड और सिविल 3D के दरमियान जो फ़र्क है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। ये प्रोग्राम जो खुला हुआ है ये ऑटो कैड सिविल 3D है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से हाइड मेन्यू बार कर दूँ तो ये ऊपर आप जो टैब नज़र आ रहे थे ना, वो हाइड हो चुके हैं। अब जो ऑटो कैड सिविल 3D है ना, यहाँ तक होम, इंसर्ट, एनोटेट, मॉडिफाई, एनालाइज, व्यू, मैनेज, आउटपुट, सर्वे, रेल, ट्रांसपेरेंट, इंफ्रा वर्क, कोलैबोरेट, ये जो इसके टैब हैं, जो मेन जो होम का टैब है ना, इसमें ये जो आपको आइकॉन नज़र आ रहे हैं, पॉइंट, सरफेस, ट्रैवर्स, पार्सल, यहाँ तक, ये आपका जो टैब का मेन्यू बार है ना, ये रिलेटेड है सिविल 3D की। इसके बाद ये वाला जो है ना, ठीक है, इसमें ड्रा, मॉडिफाई और लेयर्स है, ये नॉर्मल आपका ऑटो कैड है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे रह के ड्राफ्टिंग और एनोटेशन भी करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये वही चीज़ कन्वर्ट होगी जो मैंने नॉर्मल ऑटो कैड को मैंने यहाँ पे खोला है, ठीक है। सही है, ये सिंपल ऑटो कैड है नॉर्मल, लेकिन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो दोनों साथ में होते हैं, ऑटो कैड भी और सिविल 3D भी। और सिविल 3D में फिर एक इंपीरियल वर्जन है जो फुट, इंच वगैरह फुटों में काम होता है, और एक मैट्रिक है जो सेंटीमीटर, मीटर में हम काम करते हैं। अब जो चीज़ समझने वाली है यहाँ पे कि अगर आप इसमें देखें ऑटो कैड के अंदर, तो अगर मैं लेयर्स को यहाँ पे खोलता हूँ, एक ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल खुली हुई है ऑटो कैड की, ठीक है, और ये सिविल 3D के अंदर ही मैंने ऑटो कैड को खोला है, यानी ये पहले सिविल 3D खोला है, यहाँ से मैंने उसको चेंज कर दिया ऑटो कैड के अंदर, और ये एक नॉर्मल ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। अब यहाँ पे बज़ाहिर देखने में तो दोनों के दोनों सेम नज़र आ रहे हैं। आप देखें यहाँ पे होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, और यहाँ पे भी आपको वही चीज़ है। अगर मैं यहाँ से इसको हाइड मेन्यू बार कर दूँ, ठीक है। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, अब मैं अगर यहाँ पे लेयर्स को खोलता हूँ ना, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर आपको नज़र आ रही है जो कि ज़ीरो है, यानी कि जो इसकी अपनी लेयर है वो कौन सी है, ऑटो कैड की नॉर्मल, जो उसकी एक ही लेयर बाय डिफ़ॉल्ट जो ज़ीरो है। उसके बाद जितनी आप वर्किंग करेंगे उतने हिसाब से लेयर बनाते जाएंगे, जो भी लेयर जिसमें आप, अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, बिल्डिंग में डोर वगैरह, विंडो, प्लान, जो भी है, ठीक है ना। मगर अगर आप जाते हैं सिविल 3D के अंदर, ठीक है, अब ये आप यहाँ पे आप आइकॉन नज़र आ रहा है सिविल का, और ये आइकॉन है आपके पास ऑटो कैड का, ठीक है। मगर यहाँ पे हमने सिविल को खोलने के बाद उसके अंदर से उसको ऑटो कैड में कन्वर्ट किया। अब मैं यहाँ पे लेयर्स को चेक करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारी लेयर्स यहाँ पे आ गई हैं बाय डिफ़ॉल्ट, देखिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो फ़ाइल खुली हुई है ये फ़ाइल सिविल 3D की है, मगर जो इसका इंटरफेस है वो हमने कन्वर्ट किया है ऑटो कैड के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिविल में जाता हूँ, सिविल 3D के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिविल 3D के अपना जो उसका इंटरफेस है ना उसमें चला जाता है, ठीक है। और अगर मैं लेयर्स चेक करता हूँ तो इसमें देखें कि ये सारी की सारी लेयर्स उसने बेशुमार लेयर्स उसने कर दी हैं। अब सिविल 3D जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जितनी भी फ़ाइल आप खोलते हैं या ओपन करते हैं तो उसमें ये लेयर्स वो ऑटोमेटिकली है ना, ये साथ में सी लगा हुआ है, सी मीन सिविल 3D, ठीक है। ये सिविल 3D की फ़ाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। आप ये देखें, हर जो रोड लाइन एक्सटेंड, रोड लिंक, यानी उसमें उसने हर चीज़ की लेयर में ना उसकी एक लेयर वाइज उसने टेम्पलेट बना के दी है, ठीक है। किस्म की भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, मगर कोशिश उसमें उसने कोई चीज़ छोड़ी नहीं सिविल 3D ना, इसमें हमें ये जो नेशनल कैड स्टैंडर्ड है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है, उनकी उसकी अपनी लेयर्स हैं, ठीक है। अब मसला क्या है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ नॉर्मल, ठीक है, ओपन फाइल करता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे आपको DWG नज़र आ रहा है, ठीक है, ये DWG, ये DXF और ये, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये ओपन फाइल लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो नॉर्मल जो जहाँ भी आपकी फ़ाइल है ना उसका वो पाथ मांग रहा है मुझसे, ठीक है ना। इसमें कोई नीचे लिखा हुआ है ओपन शीट सेट, ठीक है। ओपन शीट सेट से मुराद के जो आपने शीट सेट्स क्रिएट किए होंगे
वहाँ पे आपको ये डायरेक्ट उसकी डायरेक्टरी पे लेके जाएगा। अब ये है गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे ऑटोडेस्क की साइट पे ले जाएगा, ठीक है। वहाँ से वो टेम्पलेट्स को कुछ हमने डाउनलोड करना है, ठीक है। सिविल 3D कंट्रीगेट्स इसको आप फिलहाल छोड़ ही दें। अब ये नीचे आपको एक आइकॉन नज़र आ रहा है स्टार्ट ड्राइंग के नीचे, ये ठीक है। इसमें उसने बताया ये टेम्पलेट्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके मुझे बता रहा है, ठीक है ना, ये सारे टेम्पलेट। हाँ। अब टेम्पलेट में और ड्राइंग में क्या फ़र्क है, जो चीज़ समझने वाली है। टेम्पलेट क्या चीज़ है और एक नॉर्मल ड्राइंग क्या चीज़ है। देखें कि जब आप मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे ना पहले कैड में ये चीज़ आपको बेहतर समझ आएगी। अब यहाँ पे एक फ़ाइल है आपकी, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये नॉर्मल फ़ाइल है, इसमें कोई लेयर नहीं है आपकी, ऐसी बात है ना। अब टेम्पलेट को समझने के लिए आप थोड़ा सा आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप फ़र्ज़ करें आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या फ़र्ज़ करें आपका अपना एक ऑफिस है जहाँ पे आप बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, आप कोई टाउन प्लानिंग का काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जो आपको हर रोज़ करना पड़ता है। मसलन अगर आप बिल्डिंग का काम कर रहे हैं तो हर रोज़ आदमी आएंगे जी मेरे घर का नक्शा बना दे, मेरे पास 5 मरले जगह, मेरे पास 10 मरले जगह, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है आपको उसमें वाल्स बनानी पड़ेगी, विंडो बनानी पड़ेंगी, डोर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें आपको हर किस्म की डिटेल शो करनी पड़ेगी और उन डिटेल्स को आपने लेयर वाइज बनाना होगा, ऐसी बात है ना। अब यहाँ तो आप अगर एक दिन में 10 प्लान आते हैं बनने के लिए, तो क्या आप 10 ड्राइंग की वर्किंग के लिए 10 दफ़ा लेयर्स बनाएंगे? ये सवाल है हमें। अगर आप सिंगल हैंड काम कर रहे हैं, मैं आया हूँ आपके पास, मेरे पास 5 मरले का प्लान है, मुझे ये बना दें, मुझे उसमें 2 कमरे चाहिए, 1-2 वॉशरूम कर दें, ठीक है। आप कहते हैं ठीक है जी बना देता हूँ, मैंने बनाया, ठीक है, फ़लाँ के नाम को मैंने दे दिया। उसके बाद अगले दिन एक आदमी आता है जी मेरे पास 10 मरले जगह, मुझे सिर्फ फ्रंट में दुकानें चाहिए, मुझे अच्छे से बना के दें आपने। तो आपने फिर ड्राइंग खोली, फिर उसमें ऑटोकैड में गए, फिर वहाँ पे लेयर्स बनाई, ठीक है। काम तो वही करना पड़ेगा ना, काम तो चेंज नहीं होगा, लेयर्स बनाएंगे। तो ये जो आप काम रिपीट कर रहे हैं हर दफ़ा, यानी हर दफ़ा आपने लेयर्स बनाई, उसके बाद आपका काम स्टार्ट होगा। कैड को आपने खोलना है नॉर्मली, उस पर फाइल को खोलना है नॉर्मली, उस फाइल के अंदर आपने वर्किंग करनी है, लेकिन वर्किंग आपकी स्टार्ट होगी लेयर्स से। पहले आप लेयर्स बनाएंगे 10, 20, 30 लेयर्स जो भी है, उनका नाम देंगे, उनको कलर देंगे, उनको किसी को मॉडिफाई करेंगे, किसी के जो लाइन वेट है बड़ा करेंगे, ठीक है। अब ये काम आप रिपीट कर रहे हैं और आपने रिपीटली करना है 2 साल, 4 साल, 10 साल, जब तक आपका काम है, बिजनेस है आपका। अब टेम्पलेट क्या चीज़ है, ये आपने हमें जो जिक्र किया, ये फ़ाइल क्या है। अब टेम्पलेट एक ऐसी चीज़ होती है, टेम्पलेट असल में फ़ाइल ही होती है, मगर वो एक ऐसी फ़ाइल होती है जिसमें हम कुछ चीज़ें बना के उसमें सेव कर देते हैं। ब्लॉक्स, फैन, विंडो, डोर, प्लस लेयर्स, लेयर्स के कलर, लेयर्स के लाइन वेट, लेयर्स के थिकनेस, वहाँ पे जो भी है आप बना के उसको सेव कर देते हैं। मगर जब हम सेव करते हैं तो यहाँ पे सेव करने के दौरान 2 अमल होते हैं। अगर आप उसको नॉर्मल DWG फाइल में सेव करेंगे तो वो ऐसे फाइल सेव होगी, वो जितनी भी वर्किंग आपने की है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसी फाइल के अंदर होगी। सही, हर नई ड्राइंग में नहीं आएगी, हर नई ड्राइंग में। अब हर नई ड्राइंग में उस फाइल को लाने के लिए उसमें जितनी भी वर्किंग आपने की है वो डिलीट कर दे और उसको सेव एज एक नई कॉपी से कर ले, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक ट्रिक है। अगर उसी फाइल में आप सारी वर्किंग करके एक दफ़ा डायमेंशन, ये जो मैंने सिर्फ लेयर्स आपको बताए ना, उसमें बहुत सारे स्टाइल होते हैं, डायमेंशन के, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, पता नहीं कितनी कुछ आपको बनानी पड़ती हैं सारी। अगर उसको आप सेव एज ये टेम्पलेट कर लेते हैं ना, तो उसकी एक टेम्पलेट की कॉपी ना आपकी सी ड्राइव में जो ऑटोकैड की जो डाटाबेस है ना उसमें सेव हो जाती है। अब उसका फ़ायदा क्या है, आप नेक्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, कोई कस्टमर आया, कोई क्लाइंट आया, कोई वर्किंग आई है, आपने जस्ट सिंपल उस फाइल को खोला, उसमें हर चीज़ आपको एज इट इज़ मिलेगी। सिर्फ उसको डायमेंशन देनी है, उसको आपने थ्रू वर्किंग स्टार्ट कर देनी है।
अब वो कैसे होगा उसको हम देखते हैं। ये था टेम्पलेट और फाइल का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मैं कोशिश, यानी ये कॉन्सेप्ट आपका इधर भी चलेगा और ये कॉन्सेप्ट आपका सिविल 3D में भी चलेगा, और यही कॉन्सेप्ट आपका अगर आप किसी और कोई भी काम करते हैं, फोटोशॉप में करते हैं, आप माइक्रो स्टेशन पे करते हैं, जिसमें फाइल और टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट होगा ना, उसमें मेन जो थीम है ना जो टेम्पलेट का, वो यही होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके बना के उसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसमें स्टोर कर लें और नेक्स्ट टाइम आप उसको यूटिलाइज़ करें और उसको इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे जो एक मिनट ज़रा, अब इस चीज़ को बेहतर तरीके से आपको ऐसे पता चलेगा कि जब भी मैं ऑटोकैड की फ़ाइल खोलता हूँ ना, देखें मैंने यहाँ पे फ़ाइल खोली ऑटोकैड की, ठीक है, ड्राइंग नंबर 2, ड्राइंग नंबर 3, आप देखें कि इसमें ड्राइंग नंबर 2 में भी वही चीज़ है जो 1 में है, ठीक है। इसमें कोई, यानी ये जो फाइल है ना, ये एक टेम्पलेट है, इसमें बिल्कुल ब्लैंक टेम्पलेट है, इसमें आपने ख़ुद की वर्किंग सेव करनी है। मगर सिविल 3D में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ड्राइंग तो हमने खोली है, मगर इस ड्राइंग को एज ए टेम्पलेट इसकी डेटाबेस में जो ऑटो डिस्क ने सेव किया, उसमें उन्होंने बेशुमार लेयर्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब इसका फ़ायदा हमें क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब आपको किसी बड़े लेवल पे काम करते हैं ना, जब प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हों जो हम आगे करेंगे, उसमें हर चीज़, अगर आप एक लेन रोड पे काम कर रहे हैं, उसमें आपकी येलो लाइन है, उसमें आपका कैरेज वे है, उसमें आपका शोल्डर है, इनर शोल्डर है, ऊपर शोल्डर है, ब्रिज है, ब्रिज का डेक है, जो कुछ भी आप है तो सारा उसकी पहले से लेयर्स बनी होती हैं। आपने जस्ट ये करना होता है कि जो चीज़ आपने ड्रा की है उसको वहाँ से उसका नाम आपने दे देना, बस, ठीक है। मगर नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। मसलन आप देखें, हम करेंगे उसमें, ये लेयर्स मैनेजर प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हम सारा करेंगे, इसमें फ़िल्टर्स लगाएंगे, इसमें बेशुमार काम बाकी है अभी। ये तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं अपने मुँह से हटना नहीं चाहता ना, मैं सिर्फ आपको टेम्पलेट और फाइल का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि टेम्पलेट को टेम्पलेट क्यों कहते हैं, अगर एक फ़ाइल को हम एज ए टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं तो कब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्यों ज़रूरत पड़ेगी, किस लिए, ठीक है ना, उसका जो मेन थीम है ना वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसकी समझ आपको यहाँ पे आएगी। देखें, अब ये नॉर्मल एक कैड है, ठीक है, नॉर्मल कैड की फ़ाइल को लिए ड्राइंग 1। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें कुछ लेयर्स मैं क्रिएट करता हूँ। अब मैं यहाँ से लेयर्स क्रिएट कर रहा हूँ तो वो देखिए वो लेयर्स इसमें ऐड नहीं हो रही। तो लेयर्स क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना होता है कि ये आपको साथ में लेयर प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही है। जैसे ही इसके ऊपर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे बता रहा है मैनेज लेयर्स एंड लेयर प्रॉपर्टीज़। मैं इसको यहाँ से सिंपल क्लिक करूँगा तो ये लेयर्स की प्रॉपर्टी खुल जाएगी और मैं जस्ट आपको यहाँ से LAY, ठीक है, ये लिखूँगा और यहाँ पे लेयर्स, ठीक है, तो वो भी ये कमांड से हमने खोल। अब ये जो चीज़ है ना, ये इसकी लेयर्स की जितनी भी लेयर्स आपने बनानी है ना, वो यहाँ पे आपने उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये लेयर्स मैनेजर्स का एक अलग टॉपिक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको टेम्पलेट और फाइल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो देना चाहता हूँ। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर देखें न्यू लेयर, यानी Alt N अगर मैं दबाता हूँ तो एक नई लेयर क्रिएट होगी, Alt N, ठीक है, Alt N, ठीक है, लेयर 1, Alt N, ठीक है, Alt N, ठीक है, लेयर आ रही है। अब ये जो पहला वाला आइकॉन नज़र आपको आ रहा है, अगर मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ तो लेयर्स बनती जा रही हैं, ठीक है। अब मैंने तकरीबन कितनी लेयर्स बना ली है, मैंने 6 लेयर्स बना ली हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर दूँ, तो सिंपली क्या करूँगा, ये डिलीट का बटन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो लेयर्स मेरी डिलीट हो रही हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, चूँकि मेरी लेयर सेलेक्ट कौन सी है, 0। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ डबल क्लिक के साथ तो ये मेरी करंट लेयर हो चुकी है, ठीक है, ये ले। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ तो वो क्या कह रहा है, दिस सेलेक्ट लेयर वाज नॉट डिलीटेड, यानी जिस लेयर को आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना वो डिलीट नहीं होगी। इसको अगर आपने डिलीट करना है तो पहले इसको अनसेलेक्ट करें। तो मैं इसको लेयर नंबर 3 को डबल क्लिक करता हूँ तो मेरी ये सिलेक्ट हो गई है। अब मैंने 4 को डिलीट करना है तो मैं इसको नॉर्मल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ज़ीरो लेयर है ना, ये ऑटोकैड बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्रिएट करता है, ये डिलीट नहीं होती है। और कोशिश करें जब भी आपने काम करना है, थोड़ा करना है या ज़्यादा करना है, प्रोफेशनल करना है या नॉन प्रोफेशनल, ये एक चीज़ रट लें कि आपने जब भी काम करना है लेयर्स में करना है और अपनी लेयर्स को प्रॉपर नाम देना है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि ये लेयर 1 है, मैं इसको नाम देता हूँ, फ़र्ज़ करें इसको डबल क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको डोर, ठीक है। इसका मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे रेड, ठीक है। नीचे जो ये वाली लेयर नंबर 2, इसको मैं कर देता हूँ जनाब अली, डबल क्लिक करना है, इसको कर देता हूँ वॉल, ठीक है। इसका मैं कलर कर देता हूँ कौन सा, ग्रीन, ठीक है। लेयर नंबर 3 को मैं करता हूँ जनाब, इसका करता हूँ मैं CENTER, सेंटर लाइन, यानी ये मैंने नॉर्मल से नाम दिए। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपने काम करना है, आपने उसको लेयर्स, उसकी 10 बनेगी, ये बहुत सारी लेयर्स बनती हैं, आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने काम करना है ना, आपने उसको लेयर्स में करना है। अब ये मेरे पास लेयर्स बन गई हैं, मैं इसको जो डोर वाली लेयर है उसको डबल सेलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये फ़ाइल बन गई। अब यहाँ पे पहले ज़ीरो लेयर थी, अब मेरे पास ये लेयर्स बन चुकी हैं, ठीक है। अब अगर इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, सेव एज़, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मैं कह देता हूँ जी TEST टेस्ट, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। मेरी फ़ाइल यहाँ पे ये पड़ी हुई है टेस्ट के नाम से, ठीक है। ये फ़ाइल आ चुकी है। अब प्रॉब्लम क्या है, इसको मैंने सेव किया है किस में, एज ए फाइल। अब मैं ड्राइंग खोलता हूँ एक नई, अब मुझे फिर इसमें वो डोर्स और लेयर्स चाहिए, तो नॉर्मली क्या होगा, मैं फिर जाऊँगा उसमें लेयर्स बनाऊँगा, ऐसी बात है, लेयर्स बनाऊँगा, वही काम दोबारा मुझे करना पड़ेगा। अब यहाँ तो 4 लेयर्स थी, अगर आपके पास 400 लेयर हो तो पहले 400 लेयर्स बनाएं, उनको नाम दें, उनकी लाइन टाइप सेलेक्ट करें, उनको प्रॉपर वो चैनल के साथ उस पर वर्किंग करें, तो तब जाके उसके बाद आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी। ये हिसाब वर्किंग में नहीं आएगा, मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब मैं इस ड्राइंग को करता हूँ बंद, और ये टेस्ट वाली ड्राइंग को खोलता हूँ दोबारा, जिसको मैंने एज ए DWG फाइल सेव किया है, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ इस फाइल के अंदर, और मैं इसी फाइल को खोले हुए, यानी ये फाइल खुली हुई है, मैं इसको क्या करता हूँ, सेव एज, ठीक है। अब ये नीचे देखें, फाइल नेम इसका टेस्ट है, ठीक है, और नीचे बता रहा है फाइल्स ऑफ टाइप, यानी इस फाइल की टाइप कौन सी है। तो मैं इसको अंडरस्कोर कर देता हूँ TEM, टेम्पलेट। अब नीचे से मैंने जो इसकी फाइल टाइप है ना, उसको यहाँ पे देना है इसको। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी फाइल है ना, ये वाली, ये DWT, ऑटोकैड ड्राइंग DWT टेम्पलेट, देखो जैसे ही मैंने इसको DWT किया ना, जो उसकी एक्चुअल डेटाबेस है ना, जहाँ पे टेम्पलेट इसकी पहले से बनी हुई है, ये देखिए, ये जो, हाँ, अब ये कौन सी है, ये है ऑटोकैड सिविल 3D एम्पीरियल, ऑटोकैड सिविल 3D मैट्रिक, ठीक है। ये ऊपर है ऑटोकैड टेम्पलेट प्लान्स। इसको मैं खोलता हूँ तो इसके अंदर बेशुमार टेम्पलेट्स बनी हुई हैं। ये वो टेम्पलेट्स हैं जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये है प्रॉन प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर बेशुमार टेम्पलेट्स बने हुए हैं जिनका हम लोगों को पता नहीं होता। जो लोग प्रोफेशनल काम करते हैं कंपनियों में, वो लोग तो इनसे फ़ायदा लेते हैं, मगर नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम उनको यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये चीज़ क्या है, जब तक आपको चीज़ की अहमियत का पता नहीं चलेगा आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। अब मैं इनको भी फ़िलहाल यहाँ पे एक लम्हे के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब जो वर्किंग मैंने की है ना, मैं इसको एज ए टेम्पलेट सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, न्यू के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ MUDASSAR मुदस्सर अंडरस्कोर TEM टेम्पलेट, ठीक है। इसको मैंने खोला और इसमें मैंने इसको मैं सेव कर देता हूँ
फ़र्ज़ करो CIVIL सिविल _TEM, मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब वो पूछ रहा है टेम्पलेट ऑप्शन, इसी को डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी दिस इज़ माय फर्स्ट टेम्पलेट इन प्रोजेक्ट फलां 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 फलां, जो भी आप देना चाहें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सेव ऑल लेयर्स एज ए अन रिकॉन्सिलेट, सेव ऑल लेयर्स एज ए, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट एज ए ही रहने दें, ठीक है। इसको आप, मैं इन दोनों चीज़ों का क्या मकसद है मैं बाद में आपको बताऊंगा। यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन अगर आपने देनी है तो दे दें। और नीचे है मेजरमेंट, यानी कि इसकी जो पैमाइश है वो किस में आपने लेनी है। अगर आप इसको कर रहे हैं फुटों में काम कि मीटरों में काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं मैट्रिक में, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको मैट्रिक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मगर ये सारा काम करने से पहले एक चीज़ जो है ना वो मैं भूल गया। वो क्या कि इस ड्राइंग को जो हमने खोलना है ना, ठीक है, इसके अपने जो यूनिट्स हैं उनको हमने चेक करना है कि इसके अपने यूनिट किस में है। UN इंटर वो बता रहा है इंचज़, यानी जो ड्राइंग के अपने यूनिट है वो इंचज़ में है। और हम गलती क्या कर रहे हैं कि हम अपने वर्किंग को मैट्रिक में सेव कर रहे हैं। तो इसको यहाँ से पहले मैंने क्या करना है मीटर्स, ठीक है। प्रेसिशन यानी इशारे के बाद कितने आपको चाहिए 2, टाइप डेसिमल डिग्री, ठीक है, इंटरनेशनल, ओके, ठीक है। ये ड्राइंग का हो गया। और यहाँ पे OP इंटर ऑप्शन, यहाँ पे जाना है ओपन एंड सेव के अंदर, ठीक है। प्लॉट एंड पब्लिश, सिस्टम, यूज़र प्रेफरेंस, यहाँ पे वह बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग व्हेन यूनिट्स आर सेट टू, जब आप इस ड्राइंग को खोलेंगे तो इसमें यूनिट्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट कौन से चाहिए। तो हमने पीछे क्या किया है मीटर्स, तो हमने यहाँ पे भी इसको मीटर्स कर देना, अप्लाई, ओके, ठीक है। अब मैंने इसको करना है सेव एज, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करूँगा DWT, ठीक है, मुदस्सर। इसके अंदर मैं इसको नाम दूँगा सिविल SCIVIL सिविल _TEM टेम्पलेट, ठीक है। ये काम आपने ऑटो कैड के भी अंदर करना है और सिविल के भी अंदर करना है। मसलन सिविल की जो अपनी लेयर्स हैं वो तो आपको मिले ही मिले। अगर आपने अपनी भी कुछ लेयर्स ऐसी बनाई हैं जो आपके प्रोजेक्ट पे रिपीट हो रही हैं, ठीक है, जैसे आपका प्रोजेक्ट है पाइपलाइन का, मतलब उसकी जो लेयर्स आपने आपके पास सिविल 3D की जो अपनी लेयर्स हैं, मेरे ख्याल 100 या 150 जो भी हैं, अगर आप उन पर मुतमिन नहीं हैं वो डिलीट नहीं होती क्योंकि वो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डेटाबेस के अंदर है। अगर आप अपनी लेयर्स बनाते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी अपनी लेयर्स बनेगी उनको टॉप पे ऊपर कैसे लेके आना है, ठीक है। अगर उसकी अपनी, तो इसको मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, ठीक है। ये पहले वाला इसको एज इट इज़ रहने दे, ओके, ठीक है। अब देखें पहले यहाँ पे क्या आ रहा था DWT, इस फाइल के साथ क्या आ गया DWT। अब इसमें और ये जो आपकी फ़ाइल है ना ये वाली टेस्ट में क्या फ़र्क है, इसके साथ सिंपल टेस्ट है और इसके साथ DWT है। अगर मैं स्टार्ट के अंदर जाऊं तो यहाँ पे आपको ये 2 आइकॉन नज़र आ रहे हैं, ये नॉर्मल DWG का है और ये DWT का है, ठीक है। अब इसका और इसका फ़ायदा क्या है, मतलब ये तो वही फाइल है नॉर्मल। अब दोबारा मैं जब जाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, ये मेरी सिविल टेम्पलेट थी, ठीक है। इसको मैं खोलता हूँ यहाँ से, ये खुल गया है। ये ऐसे ड्राइंग खुली है अभी, इसको मैंने सेव किस में किया था DWT में, मगर जब उसको मैंने एज ए टेम्पलेट खोला है तो वो एज ए ड्राइंग खुली है, मगर जब उसको सेव किया था तो वो एज ए सेव हुई है। अब उस टेम्पलेट में और ऑटो कैड की नॉर्मल ड्राइंग में क्या फ़र्क है, देखिए जो नॉर्मल ड्राइंग खुली है उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको ये आपको डोर्स मिल रहे हैं, ठीक है। और ये देखें ये आपको यहाँ पे भी डोर्स मिल रहे हैं। अब हुआ क्या है कि हमने एक चीज़ थोड़ी सी और मिसिंग कर दी है कि हमने यहाँ से उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट में ना उसको यही चीज़ दे दी है ऑटो कैड के सिविल टेम्पलेट्स, ठीक है, ये वाली से, जबकि हमने इसको यहाँ से, अब देखें अब ज़रा,
इसमें भी वही मैं बताता हूँ अभी। अभी ये देखें, वही आ रहा है ना। स्टार्ट में जाएं, दोबारा टेम्पलेट के ऊपर जाएं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ मैट्रिक, ठीक है। ये सिविल की आ गई, ठीक है। हमारे पास खुली कौन सी फाइल है, ऑटोकैड की। ये हमारे पास कौन सी आ रही है, ये हमने टेम्पलेट बनाई है। मगर जैसे ही हम कोई नई फाइल खोलते हैं ना, तो उसके अंदर भी इसमें टेम्पलेट दिखा रहा यानी एक चीज़ यहाँ पे गौर करें, जब पहले हम नॉर्मल खोल रहे थे तो हमें कौन सी लेयर मिल रही थी, ज़ीरो लेयर। है। 0 लेयर थी। अब मैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम क्लोज हो गया। इसको मैं दोबारा प्रोग्राम को खोलता हूँ यहाँ से। जब ऑटोकैड खुलता है तो इसकी डेटाबेस के पीछे जो टेम्पलेट इसकी अपनी है ना, उसमें ऑटोकैड के लिए अलग टेम्पलेट है। अगर मैं कोई टेम्पलेट बनाता हूँ तो वो अलग टेम्पलेट है। इसके अंदर सिविल 3D की भी टेम्पलेट्स हैं। पीछे डेटाबेस के अंदर जो टेम्पलेट हम अटैच कर देंगे, नेक्स्ट जो भी फाइल खुलेगी ना, वो उसी की डेटाबेस के हिसाब से वो खुलेगी। अब यहाँ पे टेम्पलेट हम सेव कर देंगे बना के। जो पीछे लिंक करेंगे, सेव नहीं। अब यहाँ पे ये देखें, ये क्या खोल रहा है, ज़ीरो लेयर, ठीक है ना। अब पिछली फाइल में जब हम वर्किंग कर रहे थे तो हमें पता नहीं था कि इसके अंदर कौन सी बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम ने जो अपनी टेम्पलेट पीछे अटैच की है ना, वो कौन सी थी। तो इसको स्टार्ट में जाएं यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट, ये देखिए ये टेम्पलेट्स है, यहाँ से खोलें और ये ऑटोकैड टेम्पलेट्स, ये ठीक है। मगर हमको ये नहीं चाहिए, हमने यहाँ से कौन सी खोलनी है, हमने खोलनी है अपनी, ठीक है। ओपन फाइल में जाएं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे से आपने DWT इसमें जाएं, ठीक है। समझ आई, नहीं समझ आई आपको? ओपन फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे DWG फाइल है, इसको अपने स्क्रॉल करना है, लास्ट पे है ड्राइंग टेम्पलेट, ठीक है। अब ये वो पोजीशन है जो डेटाबेस के अंदर जहाँ पे हमने ये मुदस्सर टेम्पलेट, ये वो यहाँ पड़ी हुई है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास civil.dwt, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो डोर्स, वो सारी की सारी डेटा आपको मिल रही है। मगर यहाँ पे अगर मैं कैड में रहते हुए अगर एक नॉर्मल नई फाइल खोलता हूँ ना, ठीक है, ये मैंने वो टेम्पलेट अपनी खोली है और ये मैं नॉर्मल कैड की फ़ाइल खोली है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसको अगर मैं खोलता हूँ तो इससे मुझे वही फाइल, वो सारी की सारी फाइल्स हो जो सिविल 3D की जो है वो सारी दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे वो टेम्पलेट दे रहा है जो मैंने बनाई है। यानी अगर आपने सिविल 3D के अंदर भी काम करना है, अगर आपने सिविल 3D की लेयर्स को यूज़ नहीं करना चाहते, वो आपको समझने में प्रॉब्लम करती हैं, तो आप अपनी एक पहले आप पूरी लेयर्स बना के उसको एज ए टेम्पलेट सेव कर लें और उसको फिर सिविल 3D के अंदर जाके ओपन अपने टेम्पलेट खोलें और उसमें अपना काम स्टार्ट कर दें। कोई नई लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ और है कि इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी आपको। फ़र्ज़ करें, ये मेरी एक बात याद रखना सदाकत भाई, कि वो कोई भी काम अगर आपके पास होता है ना, मैंने ये चीज़ कहाँ पे यूज़ की थी, अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। हमारे पास एग्ज़िट 4 पे एक प्रोजेक्ट था स्टोर्म का। बस जब हम स्टोर्म का काम करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊँगा, अभी फ़िलहाल छोड़ देना, वो अपने पॉइंट से आउट हो जाएंगे, वो सारी वर्किंग खोलनी पड़ेगी मुझे ना, ठीक है। ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी है, इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। ये फ़र्क था ड्राइंग का और टेम्पलेट का। टेम्पलेट को बार बार यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट को बार बार हम यूज़ करते हैं। अगर हमने टेम्पलेट खोला है, उसके अंदर हमने काम किया, काम करके हमने अपनी ड्राइंग सेव कर दी है, वो टेम्पलेट एज इट वैसे ही रहेगा। टेम्पलेट एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, मगर जब आपने सेव करना है ना, तो उसको टेम्पलेट के अंदर सेव नहीं करना, उसको एज ए फाइल सेव कर दें। नहीं समझ आपको ये पॉइंट? DWG में करें। हाँ, DWG में सेव करें। वो क्या होगा कि जो आपने वर्किंग की होगी ना, वो आपकी फाइल में यूज़ होगी, मगर बैक हैंड पे जो टेम्पलेट है ना, वो वैसे की वैसी रहेगी। फिर कल हमने फिर काम करना है, फिर नया टेम्पलेट खोला, वो बिल्कुल उसमें खाली काम रहेगा। करें, उसमें वो जो सेटिंग, अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी वर्किंग है वो भी आपके टेम्पलेट का हिस्सा बन जाए, तो उसको सेव एज ए टेम्पलेट कर दें। सही।
फिर वो टेम्पलेट सेव हो जाएगा। जब टेम्पलेट वो चीज़ होगी जिसमें आपकी पहले से चीज़ें मौजूद होंगी। अगर आपने कोई नई चीज़ उसमें ऐड करनी है तो आपको ऐड करने के बाद उसको सेव एज ए टेम्पलेट ही करना पड़ेगा, ताकि वो टेम्पलेट सेपरेट रहे, ताकि उसको हम हर ड्राइंग के लिए यूज़ कर सके। ये चीज़ एक बार हम काम करके उसको टेम्पलेट, अगर आपने उस टेम्पलेट को एज ए ड्राइंग यूज़ करना है तो टेम्पलेट खोलने के बाद उसको सेव एज ए DWG करें और जो उसके अंदर डाटा है जो आपका वर्किंग मौजूद है उसको काम करके अपना काम फिनिश कर दें। ठीक है, अब यही चीज़ हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखें कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट बेशुमार लेयर्स हैं सिविल 3D की। ठीक है ना, ये सिविल 3D की अपनी बहुत सारी लेयर्स हैं। अब मैं चाहता हूँ ये वही कॉन्सेप्ट और वही थीम हम इस पे अप्लाई करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं ये जितनी भी लेयर्स यहाँ ये मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, मैं इनको यूज़ नहीं करना चाहता। ठीक है, मगर मुझे ये जो सिविल 3D के जितने भी आइकॉन्स हैं ना, इनको मैंने यूज़ करना है, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे करूँगा। ठीक है, वो कैसे करूँगा कि मैं इसको एक फ़ाइल ये वाली है, ठीक है, मैं पहले जाता हूँ इसको सिविल 3D के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि उसमें हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई मसला नहीं है उसमें, पहले इसमें इतनी लेयर्स बनी हुई हैं। अब इसमें उसको छोड़ दें फिर अगर हम अपनी लेयर बना के सेव करें और उसको ऊपर लाना लाना चाहें मसला। अब ये लेयर्स मेरे पास, इसकी पहले से लेयर्स जो है ना बेशुमार लेयर्स बनी हुई हैं। ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये बेशुमार लेयर्स बनी हुई हैं। ठीक है ना, देखें काफ़ी लेयर्स हैं। अब इसके अंदर अगर मैं लेयर बनाता हूँ नॉर्मल, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सिंपल क्लिक करूँगा। अब जब मैंने इसको क्लिक किया है तो मेरी सबसे टॉप पे लेयर आ रही है। ठीक है, सबसे टॉप पे आ रही है लेयर 1। ठीक है ना, अब मैं इसको कोई नाम देता हूँ, फ़र्ज़ कर लें पाइपलाइन, PIPE पाइप लिख देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको जाता हूँ ऐसे यहाँ से, अभी यहाँ पे सिलेक्ट है पाइप, यहाँ पे सिलेक्ट है। ठीक है, मगर जैसे ही क्या होगा इसको, अब देखिए ज़रा, जैसे ही मैंने इस लेयर से मैं किसी और लेयर को सिलेक्ट करूँगा ना काम करने के बाद, तो फिर मुझे जैसे फ़र्ज़ करें कि मेरी पाइप जो लेयर है वो सिलेक्ट है। अब मैं सिविल 3D में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से सी प्रॉपर्टी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कोई भी एक और लेयर सेलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं जब दोबारा पाइप को ढूंढूंगा ना लेयर को, तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, पता नहीं वो लेयर कहाँ चली गई है। ठीक है, CR वो जाना नीचे P की जो P का जो कीवर्ड है उसमें जाकर उसको ढूंढना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐसा काम हो कि जो मैं अपनी लेयर्स बनाऊँ ना, वो मेरी लेयर टॉप पे है। 2, 4, 5, 10 जितनी भी लेयर्स में वर्किंग करूँ ना, वो मेरी टॉप पे आए और सीक्वेंस से आए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, A वाली अलग, B वाली, C वाली, जो भी मैं उनको नाम दूँ ना, वो टॉप पे आए और बाकी इसकी लेयर एज इट इज़ वहाँ पे इसके अंदर रहे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं जाऊँगा लेयर प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, यहाँ से जैसे नॉर्मल आप लेयर्स बनाते हैं ना, आपने लेयर्स बनानी है। जैसे ये एक लेयर बनाई, इसको मैं करूँगा -1। ठीक है, अंडरस्कोर, आगे जो इसका नाम है ना, जो भी आपने काम करना है, रोड सेंटर लाइन, रोड कर्व, पाइपलाइन, डेप्थ, एसबल्ट, सीवरेज, जो भी है, मैं इसको कह देता हूँ ये SWE सीवरेज। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो वो मेरी टॉप पे चली गई -1, क्योंकि जो -1 की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट लेयर बनानी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, -2 अंडरस्कोर वाटर, WATER वाटर। ठीक है, इसको मैं कलर कर लेता हूँ, कोई भी कलर। ठीक है ना, ठीक है, -1 -2। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ, एक और लेयर बनानी है, -3 अंडरस्कोर GRP लाइन। ठीक है ना, इसको कलर मैं कर लेता हूँ जनाब कोई सा भी कलर। यानी जो मेन कॉन्सेप्ट है ना बताने का, वो ये है कि माइनस से आप स्टार्ट करें, अंडरस्कोर
आगे उसको नाम का नाम जो भी आप दे दें और उनको आप क्लोज़ कर दें। अब दोबारा जब आप लेयर्स को यहाँ से खोलेंगे तो आपकी लेयर्स टॉप पे होंगी। सही है। अगर आपने सिविल 3D की किसी लेयर को इस्तेमाल करना है एज ए अपनी लेयर और आप ये ढूंढने की झंझट से बचना चाहते हैं तो उसको भी एक सीक्वेंस से -1 से लेके ना आप जितने भी अपने हाँ उसको सेव कर लें, वो आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा फ़र्क ड्राइंग का और टेम्पलेट का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि हम देखते हैं कि ऑटोकैड और सिविल 3D की जो फाइल हम खोलते हैं उसमें नॉर्मल ऑटोकैड की फ़ाइल में क्या फ़र्क होता है और सिविल 3D की फ़ाइल में क्या फ़र्क होता है, और अगर एक फ़ाइल हमें मिलती है तो मुझे या आपको कैसे पता चलेगा फ़ाइल खोलते ही कि यार ये फ़ाइल सिविल 3D की है। ये हमारा सेकंड स्टेप था। ठीक है, देखिए सदाकत भाई कि जब मैं यहाँ से कोई फ़ाइल खोलता हूँ, कोई भी ऐसी फ़ाइल जिसमें फ़र्ज़ करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ाइल 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 मैं यहाँ से देखिए अब मेरे पास वो फाइल ऐसी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ से पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ ना उसका जो फ़र्क। पूछ करें बात में, ठीक है, पूछे मैं बाद में पूछता हूँ उसको। अच्छा, अब ये फ़र्ज़ करें कोई फ़ाइल आपको वर्क कहीं से फ़ाइल आपके पास आई है, कोई भी फ़ाइल ऑटोकैड की आई है, आपने उसमें काम करना है सिविल के अंदर। कोई फ़ाइल आपके पास है, कोई डाटा आया है, कोई लाइंस आई हैं, कुछ भी आया है, तो आपने उस डाटे को सिविल 3D में ओपन करना है या उस पर काम करना है सिविल 3D के ऊपर। ठीक है, अब ये प्रोग्राम ऊपर सिविल 3D हमारा खुला हुआ है। ठीक है, नॉर्मल। अब ये इसकी अपनी एक फ़ाइल है सिविल 3D की जो मैंने खोली है, ड्राइंग 1। ठीक है, ठीक है, अब ये टेस्ट 1 की ड्राइंग है, ये मैंने खोली है। अब इसमें और उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, इसके साथ भी वो टेस्ट है, पॉइंट्स हैं, ग्रुप्स है, सरफेस सब कुछ है। ठीक है, अब मज़ा तो ये है कि काम करने से पहले ही पता चल जाए कि यार ये फ़ाइल जो है ना ये सिविल की है कि नहीं है। अब देखिए ये ड्राइंग जो मैंने खोली है यहाँ से, अगर इसके में ये मैं प्रोस्पेक्टस पे हूँ, मैं ये देता हूँ सेटिंग के ऊपर। जब मैं सेटिंग के ऊपर जाऊँगा तो ये पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको मैं क्लिक करता हूँ तो ये यूज़र डिफाइन प्रॉपर्टी है और ये पॉइंट स्टाइल है। अगर इसको मैं प्लस को क्लिक करता हूँ तो ये पॉइंट से काफ़ी स्टाइल मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जो सिविल 3D के बाय डिफ़ॉल्ट अपने हैं। जिस तरह लेयर्स आती हैं इस तरह हर फाइल के साथ ये स्टाइल्स जो है आते हैं। अब ये फाइल जो मैंने खोली है टेस्ट की, कोई भी फाइल हो सकती है, इसमें मैंने काम करना है, मैंने है तो ऑटोकैड की डब्ल्यूजी फाइल है, इसमें मैंने काम किसके अंदर करना है, सिविल के अंदर। अब मुझे पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, कोई सर्कल है, कोई भी चीज़ हो सकती है ना, मतलब उसमें कोई आर्क है, PL, कोई लाइन, कोई भी चीज़ आपकी है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका है। ठीक है, अब वो जो ऑब्जेक्ट है उसको बाय डिफ़ॉल्ट सिविल 3D की जो डेटाबेस है वो सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चीज़ हमें देखना है। तो वो हम कैसे देखेंगे कि जिस तरह हमने उसके पॉइंट्स चेक किए हैं ना, तो इसके भी पॉइंट्स चेक करते हैं, पॉइंट स्टाइल। अब यहाँ पे देखिए ये मुझे पॉइंट स्टाइल में से स्टैंडर्ड बता रहा है, एक स्टैंडर्ड बता रहा है। ये एक स्टैंडर्ड इस चीज़ की दलील है कि ये फ़ाइल सिविल की नहीं है, ये नॉर्मल कैड की फ़ाइल है। ठीक है, इसको सिविल में कन्वर्ट करने से पहले इस पर कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, जो आपको चाहिए, जिस किस्म का डाटा आपको चाहिए उसके मुतल्लिक़ कुछ भी हो सकता है, उसको अलाइन करना है, उसको कुछ भी करना है, उसका वो काम आपको करना पड़ेगा। अब इस डाटे को मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्मल ना सिविल 3D के फ़ाइल के अंदर लेके जाऊँ, क्योंकि ये फ़ाइल तो मैंने नॉर्मल, अगर इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब जब भी मैं दोबारा ये फाइल खोलूँगा सिविल 3D के अंदर, ठीक है, तो मुझे ये सिविल 3D की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है वो सपोर्ट इस पर नहीं करेंगे। सही है ना, मेरे साथ भी है। हाँ, क्योंकि वो आपने चेक किया स्टाइल नहीं लगता, एक स्टैंडर्ड ही वो स्टैंडर्ड है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एज इट इज़, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट आपका हो पूरे का आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक। ठीक है, यहाँ से आपने कर देना इसको कॉपी, नॉर्मल कॉपी करके एक नई फाइल खोल ले सिविल 3D की। ठीक है, जब आप नई फाइल सिविल 3D की खोलेंगे तो उसमें जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है ना वो ऑटोमेटिक सारे खुलेंगे। उसके अंदर जाके आपने राइट क्लिक करना है, क्लिप बोर्ड में जाना है,
पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना उसको इसमें पेस्ट कर दें, ठीक है। अब ये जो फाइल तो एक और है, मगर ऑब्जेक्ट वही है जो आपको पीछे से डाटा मिला है, वही ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, जो भी आपके यहाँ प्रोफाइल है, प्लान है, जो भी है। मगर इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि आपके इसके साथ जो सारे स्टाइल्स हैं ना वो बाय डिफ़ॉल्ट वो Civil 3D वाले आ गए। इसमें मसला कहाँ पे आता है, अक्सर लोग उसी फाइल में काम कर देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कोई सरफेस बनाते हैं, कोई कंटूरिंग करनी होती है तो वो शो करते हैं, कंटूरिंग शो नहीं होती। वो कंटूरिंग शो क्यों नहीं होती? क्योंकि आप काम तो कर रहे हैं, वो ड्राइंग आप इसमें जो जब आप काम करेंगे इस फाइल के अंदर तो ये सारी वर्किंग करेगा। आप बोलेंगे क्रिएट सरफेस, वो सरफेस क्रिएट करेगा, ठीक है। फर्ज करें ये सरफेस है EG, ठीक है, सरफेस बन गया, इसमें आपने डाटा ऐड करना है, ठीक है, वो सारी की सारी देर है। मगर जब सरफेस बन जाएगा तो आप उस सरफेस को एनालाइज करेंगे ना, उसमें कंटूरिंग, उसमें 2D एलिवेशन, उसमें कुछ, तो वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये फाइल ही सिविल 3D की नहीं है। अक्सर मैं Civil 3D में काम करके देता हूँ उनको किसी दूसरे, तो वो जब खोलते हैं उनमें वो फाइल ही नहीं खुलती। हालांकि मैं सेव भी करता हूँ 2007 में, लेकिन वो बोलते हैं कि उसमें ब्लॉक्स आ रहे हैं, ब्लॉक्स आ रहे हैं। वो ब्लॉक्स आने का मसला ये नहीं होता हमारा Civil 3D जब आप खोलते हैं तो वो उसमें सही खुलती है, मगर उनके पास जब जाती है वो ब्लॉक्स आ जाते तो हैं, ब्लॉक क्योंकि उनके पास वो स्टाइल नहीं होता जो वो स्टाइल नहीं होते, कि वो प्रोग्राम तो होता है मगर वो स्टाइल नहीं होते। ये चीज़ था इसका, सही है ना। तो ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, मगर इनको ये क्यों होती हैं ये इसका पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो ये था थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। फाइल का भी इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जनाब कि हमने इसमें जो आगे की वर्किंग है ना वो कैसे करनी है। अब नेक्स्ट हम इसमें पॉइंट्स इंपोर्ट करते हैं, उसमें सरफेस बनाते हैं, ठीक है, और सरफेस के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। थोड़ा सा पानी शानी आप भी पी लें और मैं भी पी लेता हूँ।